बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चलें सीधे बात करते हैं सलमा यासीन पे। पहले हम बात करेंगे कि सलमा यासीन के बारे में तो आप जान ही गए हैं कि सलमा यासीन ने अपनी बहन के ऊपर सितारा पे इल्ज़ाम लगाया है, जो कि उसने प्रूफ भी अपनी तरफ से किया है। उसने प्रूफ भी दिए हैं, पासपोर्ट, टिकट, उसके हस्बैंड के साथ जो भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने वो सारे प्रूफ के साथ आपको पेश किए। तो अगर देखा जाए तो सितारा ने उसके जवाब में कोई भी साबित नहीं किया कि वो गलत हैं या नहीं हैं, या कुछ भी इस किस्म का नहीं उनकी तरफ से प्रूफ आया। तो इसी तरह से फिर वो अपनी व्लॉगिंग में आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो जो सलमा है, सलमा ने क्योंकि इस टॉपिक को कहा कि मैं नहीं करूँगी और बात आगे तो ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने नहीं छोड़ा। लोगों ने फिर से, सितारा ने भी नहीं छोड़ा, सितारा ने भी फिर से उसके ऊपर बातें करना शुरू कर दी। यानी कि मकसद ये कहने का है कि जब भी वो कोई वीडियो डालती तो सितारा बाज नहीं आती, सितारा फिर से उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना देती, उसकी किसी भी बात को पकड़ के बातें करना शुरू कर देती। तो इस तरह से उसने वापस आके दोबारा लोगों की लाइव में भी और वापस आके सारी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, प्रूफ भी दिए हैं और बात की भी कहा कि मेरी बेटियों के ऊपर बात मत करें। तो इसी तरह से असगर भी आया, असगर ने भी कहा कि मेरी बेटियों पे बात मत करो, क्योंकि बच्चों का तो कोई कसूर है ही नहीं, बच्चों की तो कोई बात ही नहीं, तो किसी की भी बच्चों पे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक हो गया जी। अब कल की बात ये हुई है कि कल एक लाइव हुई है। किसकी लाइव हुई है ये सब आप जानते हैं, किसकी हो सकती है लाइव। तो वहाँ पे सितारा आई थी, तो सितारा ने बहुत से वहाँ पे यानी कि बातें की हैं। ठीक है, तो मेन तो था कि खालिद के साथ यानी कि उनकी इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, और वो खालिद के साथ जो प्रॉब्लम है उसी को यानी कि सॉल्व करने की कोशिश थी। यानी कि उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे तो उसको यानी कि वो क्लियर करने थे, तो सवालों के जवाब वहाँ पे मांगे जा रहे थे। क्या अब्बू को इंसाफ दो, वही वाला किस्सा जो पहले एक बार चला था। तो वहाँ पे जी सलमा भी आ गई। सलमा ने वहाँ पे लिखा कि मुझे लिंक दो, मैं आके कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो उस वक्त देखने वाला माहौल था कि सितारा का क्या हाल था एकदम से कि क्या ये सलमा यानी कि अब आ गई है, तो सलमा उससे क्या सवाल पूछेगी, क्या उसको वो जवाब देगी। क्योंकि जब आमने सामने बैठ के सलमा सवाल पूछेगी तो ऑब्वियस बात है कि सितारा को तो जवाब देना पड़ेगा, वो बातों को घुमा ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे बात तो किसी और की होगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन इन्होंने वहाँ पे सलमा को लिया ही नहीं। सितारा के पसीने छूट के उसका बुरा हाल हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको नहीं लिया और लाइव को बंद कर दिया। तो सलमा गई हैं किसी और की लाइव में। फिर सलमा ने जाके वहाँ पे बहुत बड़ी एक शर्त रख दी। शर्त क्या थी? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ जो भी मैंने किया है, तो शर्त मेरी ये होगी कि सितारा से कहें कि वो आके एक बार कह दे कि मैं झूठी हूँ, जो भी मैंने कहा है वो सारा झूठ है। तो मैं अगर कहें कि नाक से लकीरें निकाल के माफ़ी मांगू तो भी मांगूंगी, एक एक की लाइव में जाके कहेंगे तो भी मैं मांगूंगी, या फिर मुझे कहेंगे कि वीडियो भी बना के दो तो भी मैं माफ़ी मांगूंगी, अगर ये इस बात को कबूल कर ले तो। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये मामला जो था ना, ये सारा रात को ख़त्म हो सकता था। जिस तरह से अब सलमा भी आ गई थी, सितारा भी सामने आ गई थी। ठीक है, दोनों बहनें मिलके बैठ के इस मामले को ख़त्म ही कर देती, लेकिन इन्होंने तो मामले को ख़त्म करना ही नहीं। क्योंकि आप देखो कि साफ बिल्कुल कह दिया सलमा ने कि आप मुझे बस कह दो कि मैं झूठी हूँ। क्योंकि अगर सितारा को लगता है ना कि ये सारा कुछ झूठ है, उसने नहीं गलती की, तो उसे झूठा कह दे और बात को ख़त्म कर दे, और ये बात सारी ख़त्म हो जानी थी रात को ही। लेकिन इन्होंने रात को ये ख़त्म नहीं की, बल्कि उसको लिया ही नहीं लाइव पे। किसी और को लाइव पे ले सकते थे, वो आसान था, वो ईजी था, उसको और भी जो लोग थे आए तो उनको ले लिया गया, इनको नहीं लिया गया। तो अगर ले लेते तो आमने सामने बात हो जाती। तो कहते हैं ना कि जो झूठा होता है ना इंसान, वो ही इस तरह से डरता होता है, लेकिन जो होता है ना सच्चा इंसान, वो सबके सामने आने से बिल्कुल भी घबराता नहीं है, वो बात कर देता है, क्योंकि वो सच्चा होता है। उसे पता होता है कि मैं सच्चा हूँ, मुझे कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का। और जो डरता होता है तो वो कभी भी हिम्मत नहीं रखता कि सबके सामने ऐसे यानी कि उसका सामना करना।
वैसे तो सितारा वीडियो बना के डाल देती हैं, रो के इतना दुनिया को इमोशनली करके दिखा देती हैं सब कुछ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो वीडियो पे बनाना बहुत आसान है, लेकिन किसी के सामने आके बात करना ना, ये बहुत मुश्किल है। और उसका सामना करना, जिसके इल्ज़ामात लगे हों तो उसका सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी अब मैं बात करने लगी हूँ खालिद अमीन के बारे में। खालिद अमीन के बारे में आपने देखा होगा कि सितारा ने अपनी कम्युनिटी पे बहुत सी बातें थोड़ी थोड़ी करके तो उसके राज खोले हैं। उन्होंने उनकी बीवी के बारे में बहुत सी बातें की हैं कि उनकी बीवी के जो अफेयर थे वो उनके फ्रेंड के साथ थे। तो इसी तरह से इन्होंने चोरी का इल्ज़ाम भी वहाँ पे लगाया कि जेवर मेरा चोरी किया गया और यानी कि अब्बू के साथ भी गलत किया गया। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने वहाँ पे कम्युनिटी पे लगा लगा के दूसरे लोगों को बताई हैं। कहते हैं ना कि दूसरे लोग क्या इनके राज खोलेंगे, ये खुद ही अपने राज एक दूसरे को बताएंगे। पहले भी हमने यही कहा था ना कि ये खुद ही एक दूसरे के दुश्मन है, ये खुद ही एक दूसरे के राज जो हैं वो लेकर सामने ज़रूर आएंगे। तो वही हाल होना शुरू हो गया है, सितारा ने खुद ही ये काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि इन्होंने कहा था कि इतनी देर से ये सारा मामला चुप क्यों हो गया है, ठंडा क्यों पड़ गया है, लोग क्यों नहीं उठ के बात कर रहे, लोग कोई भी इतने ख़ास इनके बारे में बात नहीं कर रहा था। तो इन्होंने फिर सोचा कि हमारे व्यूज़ भी कम होने शुरू हो गए हैं, तो पूरे ख़ानदान ने मिलकर अब दोबारा से इस टॉपिक को उठाया है। कहते हैं ना कि जब कोई ड्रामा हम देखते हैं किसी भी टीवी चैनल पे या कि, तो उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला होना चाहिए, तो फिर ही मज़ा आता है ना। थोड़े सा अगर सेम एक रूटीन चलती रहती है तो वो बोरिंग होती है। ये हिसाब यूट्यूब का भी है। यहाँ पे जो भी व्लॉग्स या जो भी इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है ना, वो उसमें थोड़ी सी मिर्च मसाले डाले जाते हैं, लोग बातें लेकर आते हैं, तभी लोग जो हैं वो बातों को इनको पसंद करते हैं, इनके चैनल को, तो वही लोग इनके चैनल को फिर देखते हैं। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि खालिद अमीन क्यों जाता है इनकी लाइफ में। ठीक है, वो सच्चा, कहते हैं ना कि सच्चा इंसान जो होता है वो जाता है। तो जब इनको पता है कि इन्होंने ऐसे ही करना है, इनके साथ इनको बोलने का मौका नहीं देना, ऑब्वियसली जो माइक होता है वो इनके कंट्रोल में होता है, तो वो माइक ऑफ कर देंगे, खालिद अमीन चाहे चीखता चिल्लाता रहे। तो यहाँ पे ये था कि सितारा जो थी और उनका हस्बैंड भी साथ में, तो सितारा इतना वहाँ पे बोरिंग थी, जब वो हड़बड़ाती थी, उन्हें लगता था कि अब इसके सवाल का जवाब नहीं देना मुझे, तो वो पीछे हो जाती थी। तो फिर इनकी जो एडवोकेट एक थी वो आगे आके चिल्लाती चीखती थी और बात को ऐसे करती थी। ठीक है, यहाँ पे ये ना खालिद को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही थी वहाँ पर, लेकिन खालिद को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। ये पास्ट में भी ऐसे ही हुआ था, इन्होंने लाइव रखी थी लेकिन पास्ट में भी इन्होंने ऐसे ही किया खालिद को, सेम टू सेम। खालिद को बिल्कुल भी बोलने का वहाँ पे भी मौका नहीं दिया था और खालिद की इज़्ज़त की ऐसे धज्जियाँ उतारी उन्होंने, उनकी वाइफ के बारे में इतनी बातें की हैं, सारे राज तकरीबन उन्होंने खोले हैं। तो यहाँ पे जी खालिद अमीन से बहुत से सवालों की बौछार कर दी कि अब्बू को रात को क्यों निकाला गया, किसी ने दीवार पे ऐसा कुछ क्यों लिखा गया, ये सारी चीज़ें जो थी वो सितारा खालिद से पूछ रही थी। इन सब सवालों के जवाब में खालिद अमीन ने बस एक ही बात उनसे कही कि आपके पास इन सब चीज़ों के प्रूफ्स हैं जो आप इल्ज़ामात लगा रही हैं उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन सब के प्रूफ्स नहीं लेती फिरती, ना मेरे पास कोई प्रूफ है। तो फिर उन्होंने कहा बातें करने से तो नहीं ना इस तरह से किसी का भी सबूत ज़ाहिर किया जाता, आपके बारे में तो सारे सबूत हैं। तो फिर उसके लिए बड़ी ही प्यारे तरीके से उन्होंने जवाब दिया, जी वो सारे प्लान हैं जो उनके बारे में, सितारा के बारे में। तो फिर खालिद अमीन ने कहा कि अगर ये सारे प्लान हैं तो मैंने कहा था ना आपको कि मेरे साथ चलो FIA में एजाज़ के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करो, केस करो हर तरह से, तो फिर भी तुम मेरे साथ नहीं गई। कहते हैं ना कि जो इंसान के पास वाकई में जिसकी बात होती है ना कि झूठा होता है इंसान, तो वो कभी भी ऐसे नहीं उठ के जाता। यहाँ पर सितारा जो थी वो बहुत चीखती चिल्लाती थी हर वक्त, खालिद अमीन की कोई बात नहीं सुन रही थी क्योंकि वो खुद ही अपने जवाब देती थी। तो खालिद अमीन ने तंग आके बस कह दिया कि ठीक है फिर आप कोर्ट में ही जाना, कोर्ट में केस करो, तो वहीं पे देखते हैं क्या किस किस को आप इंसाफ दिलाती हो और वहीं पे इन सब लोगों को जेल भिजवाओ जिन्होंने आपकी तस्वीरें बनाई, आपके खिलाफ वीडियोस बनाए हैं। तो इसके बाद मैं आपको किसी लाइव में नज़र नहीं आऊँगा। तो सितारा ने फ़ौरन कहा कि आप ऐसा कह देती हैं लेकिन फिर से आप आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मौका दिया जाता है, मेरे बारे में कोई बातें की जाती हैं तो इसीलिए मैं दोबारा आ जाता हूँ, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है इस तरह की लाइव में आने का। तो जी यहाँ पे सितारा जो हैं वो खालिद को उनकी ही यानी कि अपनी ही बहन के साथ मुंसलिक करने की कोशिश कर रही हैं कि आप सलमा को क्यों डिफेंड कर रही हैं।
तो खालिद अमीन को थोड़ा-सा यानी कि पता चल गया था कि ये इस तरह का ही कुछ होगा, तो वो इसलिए वो पीछे ही हट गया और उसने इस बात को ख़त्म ही कर दिया कि मैं अब दोबारा किसी की लाइफ में नहीं आऊँगा। और यहीं पे जो सबा है उन्होंने वॉइस लीक कर दी हैं, जो कि मरियम फ़ाहद की भी हैं, ठीक है? उनके साथ बातचीत जो हुई थी उसके बारे में भी। तो ये बातें जो हैं कुछ वॉइसेस पहले भी लीक हो चुकी हैं, कुछ अब लीक हुई हैं। यहाँ पर सितारा के ऊपर जो एडवोकेट सबा है ना, जो कि सलमा की पहले एडवोकेट थी, फिर उन्होंने बैक स्टेप ले लिया था, तो उन्होंने सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने पैसे खाए हैं। तो वो भी बताते हैं कि क्या इल्ज़ामात हैं, कैसे हैं। तो ये वही हैं सबा, जब सितारा गई थी ना सऊदी अरब, तो इन्होंने कहा था सबा को, तो इनकी जो वॉइस लीक है वो उसमें भी सबा ने सारी वॉइस लीक कर दी है ना। तो इन्होंने उनसे कहा था कि मैं आपके घर पे भी आना चाहती हूँ और आपके पास भी रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ रह सकती हैं, आ जाए मेरे घर पे। तो जब इनके घर पे वहाँ पे चली गई तो इन्होंने कहा कि सबा को कि जी मेरे हस्बैंड मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, मैं 1 वीक और रहना चाहती हूँ। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इन्होंने एंजॉय किया, वहाँ पे इनको अच्छा लगा, तो ही इन्होंने अपना जो विज़िट है वो एक्सटेंड करने की कोशिश की है ना, कि मैं 1 वीक और रह लूँ। लेकिन इन्होंने अब ये शो की है कि जी मैंने तो वहाँ पे कोई एंजॉयमेंट नहीं की, मेरा तो सारा लॉस हो गया है। तो एक साइड पे ये एंजॉय इतना कर रही हैं कि ये एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी साइड पे इन्होंने यही कहा है कि मेरा तो नुकसान हुआ, मैं तो घर पे ही बंदी रह गई, मैं तो कहीं गई नहीं हूँ। तो जी यहाँ पे जो पैसे खाने की बात हो रही है वो इस तरह से है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने इनका टिकट नहीं एक्सटेंड करवाया था, तो वो नहीं चाहते थे कि ये रहें, लेकिन ये एक्सटेंड करवाना चाहती थी। तो सबा ने इनका टिकट जो था वो एक्सटेंड करवाया। 11 रियाल, मेरा ख्याल में 11 रियाल उन्होंने कहा कि वो लगे थे, तो वो सबा को सितारा ने नहीं दिए। तो इस वजह से वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इन्होंने मेरे पैसे खाए हैं। तो जी सितारा की जो वॉइस लीक हुई है, मरियम के हवाले से भी, मरियम के साथ भी बातचीत हुई है, उनके मुताबिक ये सब कहा जा रहा है कि सितारा जो है ना, ये 1-1 रुपये पे मरने वाली औरत है। इस तरह की वॉइस लीक जो हुई है, तो ये तो 1-1 रुपये के लिए यानी कि पागल हैं। तो इन्होंने जब सबा ने इनसे पैसे के लिए कहा, ऑब्वियसली सबा कह रही हैं कि उनको हंसी भी आ रही थी इनकी बातों पे, कि ये कहती हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे व्यूज़ आते हैं, तो वो पैसे एक किस्म के वो यानी कि तुम्हारे निकल गई पेमेंट, ये इस तरह की सोच है रखने वाली। तो कहती हैं कि अगर हमारे व्यूज़ आते हैं या हमें कोई सब्सक्राइब करता है, तो इसकी वजह से तो नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो हमारी बोल चाल उनको पसंद आती है, हमारी बातचीत अच्छी लगती है, तो इस वजह से वो हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें व्यूज़ देते हैं। तो जहाँ पे सितारा को लगता है कि ये मेरी वजह से कुछ यानी कि इनको पैसे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये कैश करने की हमेशा कोशिश करती रही हैं। यहाँ तक इनकी वॉइस लीक हो गई है कि जब नैना गई थी ना, जब इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी, तो उस वक़्त वहाँ पे हॉस्पिटल में जो भी खर्चा हुआ था, तो इन्होंने साजिद का नाम घोंचू लेके, यानी कि यहाँ पे जो वॉइस लीक हुई थी, तो कहा था कि घोंचू ने ये पैसे लगाए थे नैना के ऊपर जब हॉस्पिटल में गया था 15,000। तो जब वापस आई तो उसने नैना को कहा कि मैंने 15,000 लगाए हैं तुम्हारे मेडिकल पे, तो निकालो। तो उसने कहा किस चीज़ के पैसे? उसने कहा जो मेडिकल तुम्हारा खर्चा हुआ है वहाँ पे हॉस्पिटल का। तो उसने कह दिया कि ठीक है, आप मुझे बैंक अकाउंट डिटेल भेज दें तो मैं आपको पैसे दे देती हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर कोई बीमार होता है ना, इमरजेंसी में इस तरह के अगर पेमेंट किसी के ऊपर लगा देते हैं, तो ये वो पैसे भी नहीं छोड़ते हैं, तो ये लगा देते हैं, लेकिन ले लेते हैं फ़ौरन से ही। नॉर्मली फैमिली में देखा गया है, अगर कोई हॉस्पिटल जाता है इमरजेंसी या कोई दुनिया से चला जाता है, तो लोग उसके ऊपर पैसे अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं, ना कि बाद में एक दूसरे से कहते हैं कि हमें पैसे दें या पैसे लेके दें। ऐसा कभी भी नहीं मैंने सुना है। लोग खुशी से अपनी मर्ज़ी से ना, अगर कोई बीमार हो तो जल्दी से उस वक़्त लगा देते हैं कि चलो किसी को बीमार को हम यानी कि उसकी हेल्प करते हैं, तो अच्छा काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया है कि सबा ने और भी वॉइस लीक करनी है, लेकिन उन्होंने कह दिया है, उन्होंने खुद इनके इंकशाफात किए हैं कि इनके जो बच्चे मेरे घर पे आए थे इतनी गंदी हालत में थे, और इनके कोई इनको मैनर्स नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, हालत भी इनकी गंदी थी। तो इस तरह से इन्होंने बताया, लेकिन अभी तक इसकी वॉइस लीक जो है वो नहीं हुई। तो जैसे ही अगर कोई वॉइस लीक हुई तो फिर उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरियम फ़ाहद के बारे में भी, कि वो मुँह पे कुछ हैं और बाद में कुछ हैं, यानी कि ये इस वक्त वीडियोज़ में जब यानी अपने व्यूज़ के लिए सितारा को सपोर्ट करती हैं, लेकिन बाद में जो है उनके पीछे पीछे उनकी बुराइयां करती हैं ये लोगों के साथ बात करते वक्त, कि सितारा बहुत गंदी है, सितारा इस तरह की है, सितारा इस तरह की है। तो जी आज के रिएक्शन को करते हैं इधर ही ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।